मुख्यमंत्री हर साल गांव में आए, ऐसा कहना है दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित गांव संगवाड़ी के ग्रामीणों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। गांव में चारों तरफ जेसीबी व ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार लिखी गाड़ियों के सायरन बजते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों ने गांव में डेरा डाला हुआ है। ग्रामीणों को भी वीआईपी फीलिंग आ रही है, लेकिन एक टीस भी है। ग्रामीणों ने दबी जबान में कहा कि अधिकारी भी वही हैं, कर्मचारी भी। 5 दिनों में काया पलट हो सकती है, तो आखिर छोटी छोटी समस्याएं सालों तक क्यों लटकी रहती हैं? इसका भी जवाब प्रशासन को देना होगा। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को गांव में पहुंचना है। ऐसे में ग्रामीणों में भारी उत्साह भी दिखाई दे रहा है। होना भी चाहिए, क्योंकि जब प्रदेश के मुखिया गांव में पहुंचते हैं तो कुछ सौगात भी लेकर आते हैं। ग्रामीणों को भी यही उम्मीद है। बता दें कि गांव संगवाड़ी में जल भराव की समस्या आम है। बीते सालों में कई बार ऐसा देखा है। इसके अलावा भी अनेकों समस्याएं हैं, लेकिन अब दिल्ली जयपुर हाईवे की सर्विस लेन हो या फिर इन तमाम समस्याएं, सभी जगह काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का 28 से 30 जुलाई तक रेवाड़ी व बावल विधानसभा के 6 गांव में जन संवाद कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम 28 जुलाई को बावल विधानसभा के गांव खंडोड़ा से शुरू होगा। जन संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन 29 जुलाई को बावल विधानसभा के गांव जड़थल व रेवाड़ी विधानसभा के गांव संगवाड़ी में कार्यक्रम होने के बाद मुख्यमंत्री धारूहेड़ा में जन संवाद कार्यक्रम करेंगे। मुख्यमंत्री जहां लोगों की समस्याएं सुनेंगे, वहीं सरकार की नीतियों का भी फीडबैक लेंगे। इसके बाद 30 जुलाई को रेवाड़ी विधानसभा के गांव गंगाई चाहिर व बावल विधानसभा के गांव मामड़िया आसमपुर में मुख्यमंत्री आमजन से रूबरू होंगे। लेकिन लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री उनके बीच पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बरसों लग जाते हैं, समय तक नहीं मिल पाता। लेकिन जब मुख्यमंत्री ग्रामीणों के बीच होंगे, ग्रामीणों में भी कहीं ना कहीं इसको लेकर उत्साह है। क्या नाम आपका? पवन कुमार। गांव में सीएम साहब आने वाले, क्या सूचना है आपके पास? हमारे गांव में ये यहाँ सीएम साहब आने वाले हैं और गांव के अंदर यहाँ से सीएम साहब अंदर जाएंगे। यहाँ गांव में सीएम की रुकने की सुविधा है। यहाँ पे कितना उत्साह है गांव वालों में? क्या उम्मीद है गांव वालों में? बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा उत्साह है और जोर शोरों से काम चल रहा है गांव में। क्या समस्या है आपके गांव की, चाहेंगे सीएम के सामने आप लोग रखे हैं और उनका समाधान? हमारे गांव में एक तो ये रोड के ऊपर बारिश का पानी भरा रहता है और कोई खेल का मान ग्राउंड अभी कुछ है नहीं। सीएम के सामने यही रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं सारा यूथ है मिलकर इस तरह की समस्याएं रखेंगे आप? हाँ जी भैया, मेरा नाम आशीष है। मुख्यमंत्री आपके यहाँ है, पता है आपको? जी बिल्कुल। अभी जिस तरह से यहाँ पे जेसीबी चल रहे हैं, तमाम कार्य चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पहले इस गांव के हालात क्या थे? ऐसा है कि यही अगर 5 दिन पहले अगर ये काम हो जाता तो आज इतनी बड़ी वो नहीं होती। अब इन 5 दिनों में ज्यादा वो हुआ है। क्या क्या समस्या है पहले यहाँ सर्विस रोडों पे पानी भरना, या ये फूटे हुए हैं, गड्ढे हो रखे हैं इनों में, और पानी की सबसे मोटी समस्या है। अब कहीं ना कहीं जिस तरह से अधिकारी लग रहे हैं, उम्मीद है कि समाधान हो जाएगा। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री आपके बीच पहुंच रहे, लगेगा कि कहीं ना कहीं समाधान हो रहा है? जी बिल्कुल लग रहे हैं, ये कर्मचारी लगे हुए हैं। सरपंच साहब, मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम आपके गांव में भी रखा गया, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा? माननीय हमारे हरियाणा की यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का हमारे गांव संगवाड़ी में 29 तारीख को लगभग 12 बजे का आने का समय तय हुआ है और पूरे गांव बस्ती में, इलाके में बड़ा उत्साह है कि मुख्यमंत्री जी हमारे इलाके में, हमारे गांव में आ रहे हैं और उनका एक लगा मान के चलते एक पल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री जी आएंगे और कुछ जो हमारी मांगे हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनका निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को एक उम्मीद रहती है कि मुखिया आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। क्या ऐसी मांगे हैं जो आप लोग रखना चाहेंगे? ताकि हमने कुछ मांगे टाइप कराई हुई है हमने, जो हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। वो उनका अपना देखो, सभी मांगे तो कोई भी पूरी नहीं करता, पर हमें उम्मीद है कुछ मांगे हमारी इसमें से जरूर पूरी होंगी। तो मैं आपके सामने कुछ मांगे हैं, ये मैं रख देता हूँ। एक तो पीएचसी हमारे गांव में चालू है, जो दूसरी बिल्डिंग में है, अपनी खुद की कोई बिल्डिंग नहीं है, तो उसके लिए हम जिस लैंड पे खड़े हैं वो लैंड हमने 5 एकड़ के समथिंग हम उनको दे रहे हैं और इसमें वो बिल्डिंग बनवाई जाए।
दूसरा है कि ये जो पीएचसी है धारोडा, बावल और रेवाड़ी के सेंटर में आ गई, तो हम यहाँ चाहते हैं या तो 100 बेड का अस्पताल या ट्रामा सेंटर में अपग्रेड भी कर दी जाए। तो ट्रामा सेंटर में कोई एक्सीडेंट वगैरह है, कोई उसमें तुरंत उपचार उनको मिल जाता है, जयपुर है उसका भी लाभ मिलेगा, उसका भी लाभ मिलता है जी। गांव में हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो हम चाहेंगे कि उसमें वहाँ पे कॉलेज बनाया जाए, ताकि धारोडा और वही फिर बावल, रेवाड़ी कोई भी सेंटर में पड़ता है, ताकि लोकल जो आसपास के गाँव को उनको लाभ मिल सके। इसके साथ ही उप तहसील की भी हमारी मांग है कि हमारे गांव में उप तहसील बनाई जाए। कॉलेज की तरह भी 12-12 किलोमीटर दूर दूर तक लोगों को जाना पड़ता है, साधन की बड़ी दिक्कत आती है, तो उसकी भी हमारी मांग है। गांव में एक पशु अस्पताल है, उसके साथ भी लैंड भी है, उसका भी अपग्रेडेशन करके उसमें अन्य और जो बिल्डिंग बननी चाहिए वो भी बनवाई जाए। गाँव में सचिवालय नहीं है, ग्राम सचिवालय नहीं है, तो ग्राम सचिवालय भी बनना चाहिए। गांव में धर्मशाला नहीं है, गांव में धर्मशाला का भी निर्माण होना चाहिए। गांव में बारात घर नहीं है, बारात घर का भी निर्माण होना चाहिए। गांव में खेल के लिए बच्चों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, तो एक स्टेडियम बड़ा तो नहीं तो छोटा कम से कम मिनी स्टेडियम भी बन जाए तो भी उससे काम चल जाएगा। गांव की गली फिरनी का जो है वो क्षतिग्रस्त होती रहती है, तो उनका भी निर्माण करवाना चाहिए। गांव में व्यायामशाला नहीं है, तो हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि गांव में व्यायामशाला भी होनी चाहिए, जिससे लोगों का स्वास्थ्य सही रहे। गांव में पीने के पानी थोड़ा कम मात्रा मिल रहा है, तो उसके लिए 2 टैंक हमने दी हुई है, वहाँ 2 टैंक और बन जाए तो पानी की मात्रा की भी पूर्ति हो जाएगी। गांव में 2 जो ओड़ है जो काफी दिनों से खुदाई नहीं हुई है उनकी, तो उसमें कुछ ऊपर मिट्टी उट्टी ऐसी चिकनी हो गई, तो वो 10-10 फुट की खुदाई करा करके 4 दीवारी का निर्माण करा दिया जाए, और उसके अंदर नहर का पानी पहुंचा दिया जाए, जिसमें पशुओं को पीने का पानी मिल जाए, नहाने के लिए मिल जाए, आस पड़ोस में मीठा पानी भी हो जाए। गांव में गंदे पानी की निकासी के लिए वैसे सरकार की पॉलिसी है 10,000 की जनसंख्या हो तो उसी में सीवर लाइन डलवा रहे हैं, तो वो बड़ी सीवर लाइन ना करा के गंदे पानी की निकासी के लिए छोटी सीवर लाइन का प्रबंध हो जाए तो और बेहतर रहेगा। गांव के पास अब चौपाल तो है पर अपनी बिल्डिंग नहीं है चौपाल की, तो उसके लिए भी एक बिल्डिंग हमारी मांग है। हरिजन चौपाल की जो बिल्डिंग है उसकी जर्जर हालत है, उसको भी कृपा करके नई बनवाने का हम काम करेंगे। नेशनल हाईवे से और गांव की बार फिरने होते हुए एक सड़क जाती है कालाका रोड में जाके मिलती है, वो पीडब्ल्यूडी के तहत आती है, जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उसका भी नवीनीकरण किया जाए और उसके दोनों तरफ पानी की निकासी के लिए नाला बनाया जाए। स्कूल में खेल का मैदान नहीं है, और जो मैदान है उसके अंदर बीच में एक बास्केटबॉल का ग्राउंड बना हुआ है, जो उस बास्केटबॉल के ग्राउंड को दूसरी जगह हमारे पास जगह है वहां पे स्थानांतरित किया जाए। गांव के में 5 मुख्य रास्ते हैं जिन पे स्वागत द्वार बनवाया जाए। गांव के चौक चौराहे पर स्ट्रीट लाइट और कैमरे भी लगवाए जाएं। शमशान घाट में टाइल और 20 फुट जो है उसमें वो 20 सीमेंटेड कुर्सियां भी लगवाई जाए। एक दिल्ली जयपुर के बीच में हमारे यहाँ एक बस स्टॉपेज भी अगर बन जाए तो जिसमें दिल्ली जयपुर जाने के लिए लोगों को आवागमन में सुविधा हो सके, रात बिरात, नहीं तो रेवाड़ी जाना उतरना पड़ेगा, धारोडा 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो वो हो जाना चाहिए। और कुछ ये हमारे जो अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, कम है, स्कूल में स्थायी प्रिंसिपल नहीं है, 30 जून का भी रिटायरमेंट होगा तो हम चाहेंगे स्थायी प्रिंसिपल हमें तुरंत मिल जाए। कुछ लेक्चरर नहीं है, उनकी भी नियुक्ति की जाए। गांव में एक सफाई कर्मचारी तो है, एक और मिल जाए हमें तो साफ सफाई और बेहतर हो सके। और कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए एक टीचर की कमी है, तो वो टीचर भी साइंस का हमें मिल जाए। तो ये हमारी कुछ मांगे हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि ये कुछ मांगे जो हमारे मुख्यमंत्री जी हमें इन सबको पूरा करके हमारा मार्गदर्शन करेंगे, और गांव का उद्धार के लिए ये बहुत ही एक प्रशंसनीय कार्य रहेगा। और गांव बस्ती उनका पल पल इंतजार कर रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे, भव्य स्वागत करेंगे, जिससे कि हम ये चाहेंगे कि रेवाड़ी जिले में तो सबसे टॉप हमारा स्वागत रहे। बाकी चाहेंगे हरियाणा में भी हमारा जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, पूरे हरियाणा में हमारा स्वागत कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का सबसे अव्वल नंबर पर है।